मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे आहान और बानी की कहानी। आइए सुनते हैं। आहान थोड़ी देर रुका और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, तुम मुझे कितना चार्ज दे सकती हो? कैसे रहेगा? 10,000 रुपये। बानी को पता था कि वो बकवास कर रही है, क्योंकि इस एरिया का अपार्टमेंट का रेंट 50,000 से ज़्यादा ही होगा और 10,000 उसके आसपास भी नहीं है। पर उसके पास सच में अब पैसे नहीं थे। उसकी सैलरी 50,000 से थोड़ी ज़्यादा थी। रेंट का खर्चा छोड़कर उसके खाने पीने का पर भी तो पैसे खर्च करने होंगे उसे। और उसने इस आदमी से पहले ही लाखों का कर्जा ले रखा है, जो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये पैसे उसके लिए पास में कुछ नहीं थे, पर अब पहाड़ जैसे लग रहे थे। अभी तो 100 रुपये भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। देखो, मैं सिर्फ बेडरूम और बाथरूम यूज़ करूँगी, मुझे दूसरी जगह की ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम मुझे प्लीज़ डिस्काउंट दे सकते हो? आहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया जब उसने बानी को अपनी चमकदार आंखों से डिस्काउंट मांगते हुए देखा और प्राइस कम करने के लिए कहा। आहान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मंजूर है? बानी ने कभी भी हाउसवर्क नहीं किया था। ज़रूर खाना पकाना और सफाई करना मुश्किल होगा, इसीलिए ये मुझे करने के लिए कह रहा है। पर क्या होगा अगर उसने इसे प्रोवोक किया तो? ये तो पक्का उसे घर से बाहर फेंक देगा। जब वो कुछ सोच ही रही थी, तभी आहान का फ़ोन बजा। उसने उठाया और बॉडीगार्ड की आवाज़ आई, यंग मास्टर आहान, मैडम एल्सा यहाँ आ गई है। वो पूछ रही है कि आप कब तक पहुँचोगे। आहान को अचानक याद आया कि उसे एक इम्पोर्टेंट मैटर हैंडल करना है। मैं पहुँच रहा हूँ। बानी ने जब सुना बानी ने सब सुना जो बॉडीगार्ड ने कहा। ये तो सिर्फ एक गिगोलो है ना, तो इसे कोई यंग मास्टर आहान क्यों कहेगा? और ये मैडम एल्सा कौन है? क्या फ़ॉरेन औरतें भी इसके कस्टमर हैं? क्या ये मिस एल्सा भी 60-70 साल की कोई ओल्ड वुमन है? उसने सोचा और आहान ने फ़ोन रख दिया। आइडिया कैसे लगा? रेंट के बजाय सिर्फ हाउस वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे घर के काम अच्छे से नहीं आते। कोई बात नहीं, तुम सीख सकती हो, आहान ने मुस्कुराकर कहा। मुझे अभी कुछ काम है, मैं जाकर आता हूँ। यह अपार्टमेंट का कोड है, एंजॉय करो। ये देख के कि आहान जाने ही वाला है, बानी फिर में सोच में पड़ गई। वो अब बहुत गरीब थी। उसके कुछ डेली नीड्स के उसे कुछ डेली नीड्स के चीज़ें खरीदनी होगी। उसने इरादा बना लिया कि वो आहान को रोकेगी और उससे कुछ पैसे लेगी। वेल, यंग मास्टर आहान, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मुझे कुछ डेली नेसेसरीज़ की सामान खरीदनी है। सिर्फ 1,000 रुपये काफ़ी होंगे। आहान उसे यंग मास्टर आहान पुकारने पर बहुत सरप्राइज़ हुआ। ठीक है, ज़रूर। वो अपना नाम बताने के लिए इतना समझदार बन ही सकता था। अगर उसने उसे यंग मास्टर आहान कहा है तो यही सही, यही कहने दो। उसने 1,000 रुपीज़ बानी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया और लंबे कदम बढ़ाकर चला गया। बानी को भी सुकून मिला। उसने लंबी सांस भरी। वो क्या क्या खरीदना चाहती है उसकी प्लानिंग करने लगी, जैसे टूथपेस्ट हो गया, फेस वॉश, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट और कुछ अदर प्रोडक्ट्स। घर में भी कुछ राउंड घूमने के बाद उसे 1,000 रुपीज़ बहुत कम लगे, पर अब वो ज़्यादा पैसे नहीं उड़ा सकती थी। उसके घर पर बाकी सामान था। माधव कुछ नहीं कहेगा अगर वो सामान पैक करेगी तो, है ना? ये आइडिया अच्छा था। वो परसों वो घर से सारा सामान पैक करेगी, क्योंकि उसके पास कपड़े और कुछ डेली नेसेसिटीज तो है ही। इस तरीके से वो काफ़ी पैसे बचा सकती थी। जैसे ही बानी ने ये सोचा, सेम वैसे ही किया। वो जल्दी से घर गई,
अपना सामान पैक किया और उसे सीधे अपार्टमेंट ले आई। हॉस्पिटल में माधव के जाते ही सिर्फ प्रिया और जूली वहाँ थे। वहाँ कोई वहाँ कोई होने के कारण वहाँ कोई नहीं था। यह देख के रिया ने धीरे से कहा, मॉम, डैड बानी को ढूंढने गए थे और माफ़ी मांगने को कहा, पर उसने मना कर दिया। डैड ने फिर उसे शर्मा फैमिली से बाहर निकाल दिया। सच में? ये तो बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। बानी जूली ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि बानी बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। जल्दी ही हम उसे शर्मा फैमिली से बाहर निकाल देंगे। पर मैं अभी भी थोड़ी डरी हुई हूँ, क्योंकि वो दोनों इतने सालों से साथ रह रहे हैं। अगर बानी ने अपनी गलती मानी तो डैड उसे ज़रूर घर वापस बुला लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? तुम ठीक कह रही हो, हमें ये भी इसे ध्यान में रखना होगा। जूली ने थोड़ा सोचा और अचानक उसकी आंखों डरावनी हो गई। माधव बहुत नैरो माइंडेड है और बिल्कुल भी नोबल नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा। पर हम यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेर दिया।